Okay, so welcome to all of you on the Grammar Day, and today we are going to discuss the important topic that is called the interrogative sentences. But before starting this topic, please let me know कि why we need the interrogative sentences. क्या होते हैं interrogative sentences से क्या मतलब समझते हो? Questions. Questions. Yes. Very good. Question. If you want to start your conversation, or if you want to pursue your conversation, so sometimes we need the interrogative sentences. Suppose you meet with some stranger, ठीक है? तो आप हमेशा ये नहीं बोलोगे कि मेरा नाम ये है. आप स्टार्ट करोगे कि okay, what's your name, where do you live, what do you like. So in this way we start. So that is the क्वेश्चन बेस्ड सेंटेंसेस. एंड क्वेश्चन बेस्ड सेंटेंसेस को हम इंग्लिश ग्रामर में बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. एक होता है दैट द सेंटेंसेस दैट आर बेस्ड ऑन द टेंसेस, जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं. एक होते हैं WH फैमिली के जो हु, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन इनसे स्टार्ट होते हैं. और एक सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं टैग क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं बेसिकली टू कंफर्म, फॉर कंफर्मेशन के लिए. जैसे सपोज करो सेंटेंस है दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, कॉमा इजंट इट. अब ये इजंट इट क्या है? मेरा टैग क्वेश्चन है. अब मैं कंफर्म कर रही हूं यह ब्यूटीफुल प्लेस है, क्या नहीं है? तो फॉर कंफर्मेशन के लिए वी नीड सम टैग क्वेश्चंस, जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. आज हम सेंटेंसेस कर रहे हैं वेरी सिंपल सेंटेंसेस दैट आर बेस्ड ऑन द टेंसेस. दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस. अभी तक हमने अफर्मेटिव कर लिया, हमने नेगेटिव कर लिया, अब हम कर रहे हैं इंटेरोगेटिव. She knows my number. सुप्रिया जल्दी से क्विकली से इसको पूरा चार्ट कंप्लीट करो. अफर्मेटिव. हाँ वाले. She is knowing my number. She has known my number. She has been knowing my number. Next. She has been knowing my number. ठीक है. Past indefinite. Yeah. She knew my number. She was knowing my number. She had known my number. Then she had been knowing my number. She will know my number. Ma'am. Future. First, indefinite. She will knew my number. No. She will know my number. She will know my number. She will be knowing my number. She will know. Sorry. She will. No. She have known my number. She will have knowing my number. Known. And last one is she will have been knowing my number. Okay, very good, सुप्रिया. बट सुप्रिया भूल गए थे 30 सेकंड्स का टाइमर भी चल रहा था साथ में. मेरे को लगा शायद तुम 30 मिनट सोच के बैठे थे. हैं? Sorry ma'am, actually I'm not get. ये कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हो क्लास के लिए? मोबाइल से कर रहे हो क्लास? या मोबाइल. अच्छा, तभी थोड़ा सा तुम्हारे को देखने में दिक्कत हो रही थी. एंड सेकंड सुप्रिया, ये सी क्या होता है यार? सी क्या होता है ये? सी, व्हाट इज दिस वर्ड सी? हाँ, कहाँ लिखा है ये सी वर्ड?
C बोल रहे थे ना I- तुम? C knows my number, C is knowing my number. Where is this word C? SHEC है ना मैम? नहीं, हमारे लिए तो नहीं है, हम तो इसको she बोलते हैं। C तो हम नहीं She. बोलते। हाँ, she। इसके ऊपर वर्क करो। ऐसे इंग्लिश नहीं होता, इंग्लिश English. इंग्लिश। she has English. को बोलना, HES को बोलना। HES को कैसे प्रोनाउंस करोगे? Has. has ठीक है, तो Has. इसका थोड़ा सा ना वर्क करो, अपना प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो यू आर वेरी गुड इन ग्रामर, फ्लुएंसी, पावर वोकैब, लेकिन अगर तुम ऐसे बोलोगे ना सी कुकड माय फूड, कोई नहीं सुनेगा। शी टंग ट्विस्टर्स करते हो? टंग ट्विस्टर्स। Yes मैम, फ्लुएंसी सेशन में हुआ था। फ्लुएंसी नहीं, फनी फ्लुएंसी Fluency. Fluency. यस, Fluency. ठीक है। और सुप्रिया देखो, फ्लुएंसी सेशन होता है, वेरी गुड डियर, लेकिन क्या है, तुम अपने आप से भी करो, अपने आप से भी इसके ऊपर वर्क करो। थोड़ा सा ना टंग ट्विस्टर्स के ऊपर वर्क करो, इसको बोलो बार बार इन वर्ड्स को बोलो। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। Yeah मैम। कोई वर्ड नहीं बोलना आ रहा, टेक द हेल्प ऑफ द गूगल असिस्टेंट, उस पर टाइप करो, वो गूगल असिस्टेंट वो माइक से आ जाता है, वो अपने आप ही प्रोनाउंस करेगा उस वर्ड। सो दिस इज Yeah, वेरी ma'am. इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि ग्रामर, जितनी अच्छी ग्रामर सीख लो, जितना अच्छा बोलने लग जाओ, वोकैब भी बड़े फैंसी वर्ड्स यूज कर रहे हो, लेकिन अगर इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस दैट वर्ड करेक्टली, तो वो मजे वाली बात नहीं है। Yeah मैम। तो वो बहुत जरूरी है। Okay मैम। चलो, ये तो हो गया अब हमारा। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, वेरी सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। शी इज गोइंग टू मार्केट, हाउ मेनी वर्ब्स? 2 verbs, टेक आउट द फर्स्ट वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। Is she going to market? Is she going to market? Simple. Is she going to market? ठीक है, सिंपल। If there is one verb, कहानी कहाँ आती है? जब हमारे सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब होगा। She feels good. She feels good. We have to take minimum 2 verbs. तो जो एक वर्ब होगा वो तो है feel. सेकेंड वर्ब हम कहाँ से लेंगे? Help. कौन सी फैमिली से लेंगे? बी फैमिली से। डू family. फैमिली से। श्रद्धा, तुम कहना डू चाह रहे थे, लेकिन मुंह से निकल गया था। मुंह से यस, तो डू फैमिली से हम लेंगे। अब डू फैमिली से कौन से होते हैं? दिस टेंस अंडर रिटन अंडर विच टेंस? Do डू एंड डज लेंगे, लेकिन शी जो है हमारा सिंगुलर है, तो हम लेंगे डज। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? शी डज फील गुड। शी डज फील गुड। लेकिन हमने इंटेरोगेटिव में कैसे बनाना होता है? वी जस्ट टेक आउट द सेकेंड वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। तो क्या बन जाएगा? Does she feel good? Does she feel good? Again the question, सुरेखा, यहाँ पर अफर्मेटिव में तो फील्स लिखा था, लेकिन यहाँ पर फील क्यों आ गया डियर? Does है ना मैम? तो उसका वो अपने साथ ले गया फ्रेंड बनाकर? नहीं, हाँ, फिर लास्ट टाइम आपने बोला था, भूल गई। अच्छा, Mother बच्चों के एग्जाम से मदर वर्ब, बिकॉज डज डू फैमिली के साथ ऑलवेज अ मदर वर्ब, तो Yes. फील इज अ मदर वर्ब। नेक्स्ट, she spoke to me. Just try. What is an interrogative? Does she speak to me? No, Shraddha. Ma'am, Did she speak to me? Did she speak to me? Did she speak to me? Shraddha, Yes, what is yes, the yes. tense? Past tense. Yes, past tense. So, did she speak to me? Did she speak Yes. to me? Question mark. Acha, interrogative sentences always ends with question mark. Yes. Affirmative, negative always ends with full stop. But interrogative sentences always ends with the question. Next. Okay, now let's do this activity. Raj will have completed his task. Raj will have completed his task. Okay. Now, Shraddha, what you have to do, you just first make the interrogative of this sentence and then complete the chart Okay. as quickly as you can do. Okay. First, I have to Complete. You have to make the interrogative of this Intro. sentence. will Raj have
completed his task? Okay. Uh, Present. okay, present, no? Does Raj complete his task? Is Raj completing his task? Has Raj completed his task? Has Raj been completing his task? Did Raj complete his task? Was Raj completing his task? Had Raj completed his task? Had Raj been completing his task? Will Raj complete his task? Will be Will Raj Raj be? complete will Will Raj be? will Raj be completing his task? Will Raj have completed his task? Will Raj have been completing his task? Very good, very good. Now, Shraddha, my question is to you, dear. Come to the future perfect. Come to the future perfect. Read this sentence. Future perfect. Okay. Will Raj have completed his task? Okay. Now, if you see the present perfect, read present perfect. Present perfect. Has Raj completed his task? अब प्रेजेंट परफेक्ट में तो राज के साथ हैज आ गया बिकॉज इट इज अ सिंगुलर. बट इफ यू सी द फ्यूचर परफेक्ट, यहाँ पर हैव क्यों आया है? व्हाई नॉट हैज? आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? Yes, ma'am. perfect, Yes, perfect. because future perfect में तो मैम will have आता है. So व्हाई? क्यों? अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तब भी विल हैव आएगा. yes, ma'am. Okay, okay. Shraddha is saying yes. Anyone? Anyone who can justify this statement कि why? देखो यहाँ पर जब हमने परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट करा तो राज के साथ हैज आ गया, लेकिन जब हम फ्यूचर परफेक्ट कर रहे हैं तो राज के साथ हैव आ गया. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? यहाँ पर विल राज हैज क्यों नहीं हुआ? दिस इज माय क्वेश्चन. Miss, वेरी सिंपल आंसर. देखो विल क्या है? हमारा एक मोडाल वर्ब की तरह यूज हुआ है. मोडाल वर्ब. मोडाल वर्ब के साथ जब भी हमारा नेक्स्ट जो वर्ब आता है वो किस में आता है? फ्रेंडशिप रूल के अकॉर्डिंग मोडाल वर्ब के साथ नेक्स्ट फ्रेंडशिप किसकी आती है? have मदर वर्ब की. मदर वर्ब की आती Mother है. verb, मोडाल हाँ, वर्ब के mother साथ ऑलवेज कम्स mother द verb, मदर mother वर्ब. verb. ऐसे याद रखो ना. मोडाल Yes, वर्ब yes. स्टार्ट्स विद एम. एम के साथ एम की फ्रेंडशिप आ गई. मोडाल वर्ब मदर वर्ब. मोडाल वर्ब मदर वर्ब. Mother verb. तो हैव फैमिली का मदर वर्ब क्या होता है? हैव होता है या हैज होता है? Have होता है. Have होता है. So that's why the have is coming here. Whatever the subject it is, no need to bother. Okay. यहाँ पर राज है, श्याम है, रीटा है, सीटा है. आपको हैव ही यूज करना है. मैम. हाँ बोलो. जैसे पास्ट में इंडेफिनिट में जैसे डीड लगा है, हाँ तो मैम डीड की जगह हम जैसे वॉज भी यूज कर सकते हैं क्या? वॉज हम करेंगे कॉन्टिन्यूअस में. कॉन्टिन्यूअस में. कॉन्टिन्यूअस में. हाँ देखो ना, वॉज कॉन्टिन्यूअस में यूज हुआ है. वॉज राज कंप्लीटिंग हिज टास्क. Yes, ma'am. But did why did is used? नहीं नहीं, देखो डेट तो हमारा यूज होगा ही होगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटेरोगेटिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट. वेन एवर वी वॉन्ट टू मेक द इंटेरोगेटिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट तो हमारे को उसको डिड से ही बनाना है. वॉज नहीं यूज करना. वॉज हमने लेना है कॉन्टिन्यूअस. तो मैम प्रेजेंट जैसे प्रेजेंट में भी जैसे डज यूज होगा तो यहाँ इज यूज नहीं होगा ना मैम? नहीं 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 नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे नहीं यूज होगा. अगर दोनों में नहीं इज होगा. यूज कर लोगे तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि कौन सा कॉन्टिन्यूअस का कौन सा इंडेफिनिट का है? कंफ्यूज इट मैम एक्चुअली. नहीं नहीं नहीं, देखो सिंपल है. डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करो. डिड यूज करो पास्ट इंडेफिनिट में. इज एम आर यूज करो कॉन्टिन्यूअस में. वॉज वर यूज करो पास्ट कॉन्टिन्यूअस. और जो मैं एक और है चीज जिसको सुप्रिया हम ऐसे कह सकते हैं. एक होता है जो हमारा काम हो रहा है, एक्शंस. एक्शंस आर डूइंग.
तब हम डू, डज और डिड का यूज कर लेते हैं। लेकिन सपोज करो मेरा कोई एक्शन नहीं हो रहा, राइट ऑन वन सेंटेंस। आई गॉट व्हाट द सुप्रिया इज आस्किंग टू मी, राइट ऑन वन सेंटेंस। Yes, ma'am. He is at home. He is at home. He is at home. What is the interrogative of this sentence? Is he at home? Is he? Is he at home? At home. ठीक है, ऐसे सेंटेंस आप बनाओगे इस टाइप से, तब आपको डू डज का कुछ नहीं आपको लेना देना है। ऑल्दो इट दिस सेंटेंस इज रिटन इन द प्रेजेंट, तब आप डू और डज इसमें नहीं पुट करोगे। आप बस Yes, ma'am. देखोगे इसमें वर्ब लगा हुआ है, अगर वर्ब लगा हुआ है तो सिर्फ वर्ब को बाहर ले लो। ही Yes. was at home. He was at home. Was he at Was home? he? Was he at home? Was he at home? Question. बस was he at home? Question. तो ऐसे सेंटेंसेस को भी आप फ्रेम कर सकते हो, बस टेक आउट द वर्ब। और अगर वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं होगा सेंटेंसेस में, तब आपको डू, डज और डिड का हेल्प करना। जी मैम। ठीक है, इस Yes, वर्ब ma'am. में वर्ब होगा ही होगा, वर्ब है तो उसको बाहर ले लो, कोई भी वर्ब हो उसको बाहर ले लो। वर्ब नहीं है, सिंगल वर्ब है, सेकंड वर्ब आप इंसर्ट करोगे डू, डज और डिड। बस ये लॉजिक है आपका। ठीक है, Okay. क्लियर? नाउ नेक्स्ट। Yes. यस, सुरेखा। अनम्यूट। Yes, ma'am. यस, गो अहेड। Does the present indefinite, does she still plucks flowers? डस भी आ रहा है, प्लक्स भी आ रहा है। Does she हाँ, still plucks still flowers? प्लक्स क्यों बोल रहे हो सुरेखा? Pluck. प्लक, हाँ। ओके, नेक्स्ट। कॉन्टिन्यूअस। Is she still plucking flowers? ओके, Has she still plucked flowers? ओके, Has she been still plucking flowers? वेरी गुड। Did she still pluck flowers? Was she still plucking flowers? Had she still plucked flowers? Had she been still plucking flowers? Will she still pluck flowers? Will she be Will she be still? plucking flowers? Will have she will पहले आएगा, फ्यूचर में Will- always start with will have she only take out the first verb. will she have still plucked flower? Will she have been still plucking flowers? ओके, वेरी नाइस सुरेखा। वो कहते हैं ना माता की चढ़ाई चढ़ ली है बस सुरेखा ने तो, है वो वाला हाल हो गया सुरेखा के साथ। तो Yes, ma'am. चलो मेरा तो काम खत्म, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ, अभी यू हैव टू मेक दिस असाइनमेंट। ओके, नाउ व्हाट इज दिस असाइनमेंट? अपर्णा, कनिष्का, कहाँ हो तुम दोनों? असाइनमेंट में क्या करना है? वेरी सिंपल असाइनमेंट, but you have to convert, this is a mix of all the sentences, you have to convert all these sentences into interrogative. ठीक है, जल्दी से करते हैं। आई एम गिविंग यू 30 seconds time. Only interrogative. Only interrogatives, only interrogatives. Okay. So we need to verbally Yes, Kanisha, you just go through it. If you can speak at the moment, perfectly okay. But if you want to write some sentences, it's totally up to you. I'm just giving you 30 seconds, dear. okay. So should I read? Yeah. Please go ahead.
Okay. So my mother No, no, doesn't. Kanishka, मन में अभी mind में read करो because I'm Okay, giving okay, 30 okay, seconds. okay, Yes. okay, got it, got it. Ma'am, I'm done. Okay, done. Yes. Okay, how many participants? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Chalo, let's start with Supriya. Supriya, you just make the interrogative sentences of first to fourth. Unmute and please listen everyone. Yes. Yes, ma'am. Does my mother cook food? Okay. Is teacher is teaching the class? Okay. Was gardener watering the plants? Okay. Did we made a cake for you? Did we Make 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 a mother cake form? for Did we make a cake for you? Okay, very good. Shraddha, number 5, number 6, number 7, number 8. Okay. Do you speak English? Do you speak English? Do 2 plus 2 make 4? Okay. Will she go to the Okay. market? Okay. Does Snow White? Does Snow White? Okay. Okay. Kanishka, can you please again speak number 6 again? Unmute. 2 plus 2 makes 4. So does 2 plus 2 make 4? Okay. Shraddha, you have spoken do. Kanishka has spoken does. Aparna, who is right? Does. Does. Why does? Makes. Why does? भाई 2 plus 2 तो देखने में तो लग रहा है ना that this seems to be a plural subject. तो Yes, ma'am. श्रद्धा अपनी जगह ठीक है. तो कनिष्का, why you have put does? No, does. Does is the right answer. Why? Makes है ना मैम वहां पे तो Makes है, yes. क्योंकि देखो verb के साथ क्या लगा हुआ है? S लगा हुआ है. S लगा हुआ है. S stands for singular. S stands for singular. तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? कुछ भी सब्जेक्ट है, अगर कंफ्यूजन आ रही है ना तो जस्ट सीधा verb. अगर verb के साथ S लगा हुआ है तो वो सिंगुलर है. सिंगुलर होते ही ये सब्जेक्ट भी क्या है? सिंगुलर हो जाएगा. यस मैम. ठीक है. हम ना एडवांस कोर्स में टॉपिक डिस्कस करते हैं, एडवांस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट.
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि क्या सब्जेक्ट है, उसके साथ कैसी वर्ब लगनी चाहिए। तो अगर सिंगुलर वर्ब है तो उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लगना चाहिए। जैसे ही सिंगुलर वर्ड आ गया तो डू लगेगा या डज लगेगा? डज लगेगा। ओके, वेरी नाइस। ओके, अपर्णा, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11। Have people actually met with an alien? हाँ, Can I borrow your grammar book for a day? ओके। Does he care about us? Does he care Can about us? yeah. Very good. Okay, bas. Very nice, very nice. Surekha, number 12, number 13, number 14. Can we be friends again? Okay. Have you completed your homework? Okay. Did you make a plan? Did you make a plan? Very good. Kanishka, number 15, number 16, number 17, number 18. Nina slept well. Did Nina sleep well? Okay. It has been raining since morning. Has it been raining since morning? So 17th is hundreds of buildings collapsed in the earthquake. So did hundreds of buildings collapse in the earthquake? Very good. And 18th, 8 of us had gone there. Had 8 of us gone there? Had 8 of us gone there. Very good. Okay, so done. This is an interrogative sentences done. Simple sentences. Okay. Now we are going to discuss the last interrogative negative sentences. She knows my number, you know. इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जिसमें इंटेरोगेटिव भी है और ना वाले भी है, नेगेटिव भी। शी इज गोइंग टू मार्केट। सबसे पहले ऐसे सेंटेंसेस का सबसे पहले आप क्या बनाओगे? इंटेरोगेटिव बनाया। Is she going to market? And then just you put not after the first verb. Sorry, first subject. Subject के बाद आप not put कर। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या बना? Is she not going to market? Is she not going to market? Question. सिंपल। नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद, वर्ब ले लेना है पहले। और अगर एक वर्ब है, अगेन यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द डू फैमिली। लेट्स ट्राई। श्रद्धा, क्या बनेगा इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव? Does she not feel good? Does she not feel good? Very good. Surekha, Did she not speak to me? did she not speak to me? Did she not speak to me? Did she not? Aparna, your breakup hurts you. Your breakup hurts you. Aparna, interrogative negative. Your breakup hurts you. Does your Not. नहीं, Aparna. yeah ma'am, I'm speaking. Okay. Doesn't your breakup hurt you? Okay. ऐसे आएगा क्या मैम? हाँ, does your breakup not hurt you? Okay. ठीक है, doesn't be perfectly okay. Next. Complete. You have to complete this chart. Is your breakup not hurting you? Is your breakup not hurting you? Is नहीं is नहीं आएगा अभी. Has your breakup not hurted you? Hurt you. Sorry. Has your And breakup has not hurt you? hurt. Has your break नहीं has your breakup been Not. has your breakup been not been not hurting you? Has your breakup not been hurting you. हाँ, not being hurting you. Okay. Next, Aparna. I have to do it only. Yes, you have to complete this chart. Did your breakup not hurt you? Was your breakup not hurting you? Had your breakup not
hurt you, then had your breakup not been hurting you. Then will your breakup not will your breakup not hurt you? Then will your breakup not be hurting you? Will your breakup not be hurting? Yeah. Then Perfect. will your breakup not have hurt you? And will your breakup not have been Hurting you. hurting you? Hurting you. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे पढ़ना, थोड़ा सा वर्क करो. परफेक्ट हाँ, कॉन्टिन्यूअस गड़बड़ कर रहे हो, भूल रहे हो. हाँ. यू आर फॉरगेटिंग द रूल्स. ओके, शी प्लग्स फ्लावर्स. सुप्रिया. Yes, ma'am. Does she pluck flowers? Interrogative negative. Oh, does she not pluck flowers? Then does she? Sorry. Is she? Is sorry. Is she not plucking flowers? Then has she plucked flower? Has she not? Not, sorry, ma'am. कोई बात नहीं. Has she not plucked flowers? Had she not been plucking flowers? Then past did she plucks flower? सुप्रिया, नॉट को मत भूलो. अभी तो देखो स्क्रीन पे दिख रहा है ये. अभी आने वाले उसमें मैं स्क्रीन से ये हटा दूंगी सब. Did she Did not pluck not flowers? pluck flower? Was she not plucking flower? Then had she not plucked flower? Then had she not been plucking flower? Then will she pluck flower? Not. Sorry, not. यार. Will she not pluck flower? Then will she have? Have नहीं, continuous है. Yeah. Will Will she not be plucking flowers? she not be pluck flower? Will she Plucking. will she not be have plucking pluck flower? Will she not have been plucking flower? Plucking flowers. Okay. Now again, this is assignment number 2. What you have to do, you have to make interrogative negative. Negative. Okay. Interrogative negative. Conducted himself. Just revise. I'm giving you 20 seconds. He conducted. Okay, chalo, done. Okay, 15 now. We are the 5. So 3, 3. Okay, let's start from Shraddha. Shraddha, 1, 2, 3.
Okay. Did he not conduct himself well? Hmm. Second one, does Mary not earn a six-figure salary? Okay. Did I not make a cake yesterday? Did I not make a cake yesterday? Very good. Very good, Shraddha. Very good. Surekha, number 4, number 5, number 6. Did she not spend her childhood in What is India? the spelling? What is the spelling of spend? SPEND. Very good. SPEND. Second form हो जाएगा SPENT. Very good. Very good, Surekha. Next. Does Rahul not read a lot? Okay. Does she not tell me a story? Does she not tell me a story? Very good. Aparna, number 7, number 8, number 9. Number 7. डोंट, मैम डोंट से स्टार्ट करेंगे तो नहीं चलेगा क्या? I want to become a millionaire. I want to become a millionaire. हाँ, don't भी कर सकते हो, don't भी कर सकते हो. So don't I want to become a billionaire? Don't want I become a नहीं मैम, ये आप मुझे बोलो जरा, मैं कंफ्यूज हो गई इसमें. Okay, I want to become a millionaire. Kanishka. I want to become a millionaire. What is the interrogative negative? I do not want to become a millionaire. I do not want. ठीक है ना? और उसको सीधा ले आओ, do not को बाहर ले आओ. Before the subject. I do not want. Don't I want to Don't become a तो ये millionaire? मैंने मैम बोला don't I want to become a हाँ, millionaire. so but you were not confident ना पढ़ना. Yeah, because because you were quite, so I thought कि I made it wrong sentence. नहीं. You were perfectly okay. मैम, हाँ. ये डोंट कैसे होगा? आपने बोला कि डू के बाद सब्जेक्ट लेना है और फिर नॉट लेना है. नहीं, इसमें देखो ना, एक सिंगल वर्ब आ रही है, बस want आ रहा है. हाँ सिंगल वर्ब आ रहा है तो, लेकिन हमारे को मिनिमम 2 वर्ब्स चाहिए. हाँ. Yes. तो दूसरा वर्ब हमने किससे लिया? डू फैमिली से लिया. यस. आई के साथ क्या लगता है? डू लगेगा, डस लगेगा? डू. Do. तो इसलिए हमारा डू आया. तो डू के बाद सब्जेक्ट आएगा ना? नहीं, वो अपर्णा ने वो एब्रिविएशन यूज करी है. डू, हाँ लेकिन डू आई नॉट वांट की जगह इसने लिख दिया डोंट आई वांट. Don't I want. तो वो Yeah. डू फिर से आएगा. डू आई डोंट. नहीं, दोबारा No, डू no, डोंट don't. थोड़ी आएगा, बस सीधा पहले आ गया ना. Do and not को जोड़ के don't हो डू गया ना. एंड नॉट को कंबाइन करके एक बना दिया डोंट. डोंट हाँ. आई वांट टू बिकम अ मिलेनियर. हाँ लेकिन वो डू नॉट का एब्रीविएशन डोंट है ना? हाँ. तो तो अपर्णा आपने ने क्या बोला, सेंटेंस, अपर्णा ने क्या सेंटेंस बोला था? वही उन्होंने डोंट आई वांट बोला था. हाँ लेकिन मेरा क्वेरी क्या है कि पहले डू आएगा, फिर आपने बोला कि सब्जेक्ट आएगा, हाँ, आ गया, एंड सब्जेक्ट आ गया, आई आ गया. फिर उसके बाद नॉट आएगा ना? फिर नॉट लगा दो, डू आई नॉट लगा दो फिर. हाँ, तो फिर डायरेक्ट फर्स्ट में कैसे डोंट आएगा? Okay, I'm coming on the screen. देखो सेंटेंस क्या था? What was the sentence? I want want become a. I want Want to become I a want to millionaire. become a अब ठीक है, जो भी सेंटेंस है ठीक है. अब हमारे को इस पे कहना है. अब हमने क्या करना है? अब हमारे को इसका बनाना है इंटेरोगेटिव. सबसे पहले इसका हाँ. इंटेरोगेटिव बनाओ. इसको भूल जाओ, इस वर्ब को भूल जाओ, क्योंकि ये इनफाइनाइट वर्ब है, ये तो चेंज होनी नहीं है, ये एज इट इज do I रहेगी. want to become देखा जाए तो एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब है. एक Yeah. वर्ब के लिए हमारे को 2 वर्ब Do. चाहिए होती हैं, तो हमने एक वर्ब ले लिया डू. Do. लेकिन अब हमारे को बनाना था इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव के लिए मैंने क्या कर दिया? डू. यहाँ तक Do. क्लियर? Yes. अब क्या करना है? मेरे को इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो मैं क्या कर दूंगी? Not. डू आई नॉट वांट टू बिकम डैश डैश डैश. अपर्णा ने क्या करा? अपर्णा ने नॉट जो है इसके साथ ना लगा के इसके साथ लगा दिया. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? don't. आप रीड करो. Don't I want to become. क्लियर सुरेखा? हाँ क्लियर है, लेकिन इधर नॉट डू के बाद ही आ गया ना मैम, अब्रिविएशन में. हाँ, तो वो भी ठीक है. दिस इज ऑल्सो अनदर वे.
अच्छा, तो ये चलेगा ये मतलब? भी बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली फाइन। अगर आप लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं बोलने चाहते, यू कैन यूज द एब्रिविएशंस, दैट इज परफेक्टली फाइन। ओके, क्योंकि आपने बोला था कि नॉट के नॉट मतलब सब्जेक्ट के बाद लगेगा। वो इसलिए कहा था, अगर तुम डू के साथ नहीं लगाना चाहते तो फिर कंफ्यूजन आ जाएगी, Okay. क्या मैं फर्स्ट वर्ब के बाद लगाऊं, मैं नाउन के बाद लगाऊं, तो इसलिए मैंने कहा नॉट जो है वो सीधा सब्जेक्ट के बाद लगा। ओके, इट विल नॉट क्रिएट द कंफ्यूजन इन योर माइंड। या ओके, अपर्णा, नंबर 8। Hasn't she been living with her grandfather since 2000? And didn't she recognize him at once? Hasn't she been living with her grandpa? अच्छा, तुमने 9th भी कर लिया। 9th क्या था? Didn't she recognize him at once? Yes, didn't she recognize me at once? Okay, Kanishka, are you there? Yes, ma'am. Okay, number 10, number 11, number 12. John will take some books from the library. Will John not take some books from the library? Okay. Babita can play the piano. Can Babita not No. play the piano? Can Babita They- not play the piano? Or you can also say, can't Babita play the piano? Surekha, this is also right. Okay. Ma'am, earlier Yes. 10th sentence, won't John take some books from the library? It will, okay, no? Perfectly. Okay, Shraddha, very nice, very nice. What the Shraddha has just spoken, John will take some books का क्या कनिष्का ने क्या बनाया? Will John not take some books? Will not को भी हम combine करके सीधा बोल सकते हैं won't. 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 Yes. ठीक है? Yes. 12th. There's a doctor in the house. Is there not a doctor in the house? Yes. Is there? No. अब जब अगर is वाला आ गया ना, अब देखो apostrophe s, ये deliberately I have put this sentence. अब इसको अगर तुम break करोगे तो it will break into two words, there and is. There and is. इसको बाहर ले लो, और is वाले sentences के साथ ज्यादातर no का use होता है. Is there no doctor in the house? Is there not a doctor in the house भी हम बोल देते हैं, ठीक है. Is there no doctor in the house भी ठीक. अगर नॉट का यूज करोगे, तो यहाँ पर ए आएगा, और अगर नो का यूज करोगे तो आर्टिकल नहीं आएगा. और मैम isn't Isn't भी there- परफेक्टली हो गया, okay. Isn't there doctor in the house? Isn't डॉक्टर, फिर देयर को हटा दो, Isn't a doctor in the house? Isn't a There- doctor in the house? ठीक है, देयर इसके साथ फिर फिट नहीं बैठेगा. सुप्रिया, नंबर 13, Yes. नंबर 14, नंबर 15. Yes, ma'am. You will take steps to correct the problems. Will you not take steps to correct the problems? Problems. Then the prices in our Prices, the prices. sorry, the prices in our Cafeteria. cafeteria are reasonable. Does R आएगा. R, Are the R price डालो, R डालो. aren't the prices in our cafeteria reasonable? Aren't the Does- prices in our cafeteria reasonable? Next, we have received a parcel. have we not received the parcel? Have we not received a parcel? अच्छा, ये तो ऐसे ही. अच्छा, अगर तुम लोगों को हिंदी के सेंटेंसेस करने हैं तो आई विल शेयर इनटू द ग्रुप. ये मैंने कुछ हिंदी के सेंटेंसेस बनाए थे नेगेटिव, ठीक है. इसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करना होगा तो आई विल शेयर इनटू द ग्रुप. Yes, ma'am. ओके ओके. तो अब अभी तक हमने करे हैं tenses. We all covered. We discussed 4 types of sentences that are based on the tenses: affirmative, negative, interrogative, and interrogative negative. I will share the whole PDF. I will share the whole recording along with the Hindi assignment. If anyone wants to convert that sentences, that is okay. You just send it to me personally. अब एक टॉपिक हम छोटा सा कर रहे हैं WH फैमिली का.
ठीक है, WH फैमिली थोड़ा सा पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, बस लिटिल बिट नॉलेज यू हैव टू डू। WH Yes. फैमिली, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाई दिस इज कॉल्ड द WH फैमिली। इसको हम WH फैमिली क्यों कहते हैं? WH क्योंकि जो भी वर्ड्स आप देखेंगे ना W से वो start. W से स्टार्ट है, ठीक है ना? कुछ भी वर्ड्स, कुछ भी आप वर्ड्स देखो, वो सब किससे स्टार्ट है? W से स्टार्ट है हमारे। या फिर हमारा हाउ, हाउ भी WH फैमिली का है, हाउ भी WH फैमिली का है, ये भी WH फैमिली का है, ये भी WH फैमिली का। क्यों? क्योंकि देखो इसमें H भी आ रहा है और इसमें W भी आ रहा है। तो ठीक है, पहले वो नहीं आ रहा, लेकिन आ तो रहा है ना, W भी आ रहा है और H भी आ रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द WH फैमिली, WH फैमिली। तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर लाइट थ्रो करेंगे कि व्हाट इज दैट WH फैमिली। देखो WH फैमिली का मैंने आई हैव रिटन वन रूल, आई हैव रिटन वन रूल, इफ द रूल इज विजिबल, रूल इज विजिबल। रूल क्या है? जब भी WH फैमिली का कोई भी वर्ड आएगा तो आपको कैसे सॉरी, एक मिनट, जस्ट हाँ, WH फैमिली, ठीक है। द रूल इज, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है। WH फैमिली को कैसे बनाते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ WH फैमिली। क्वेश्चन वर्ड होता है जो WH फैमिली से स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द क्वेश्चन वर्ड। देन आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, यू हैव टू चेक इन विच टेंस इट इज रिटन, and then you have to use a subject and then main verb then object, like for example अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, देखो I have mentioned here in the present simple and past simple there is no helping verb with who. This is very very important. Whenever we talk about the present simple and past simple, हमारे को उसके साथ कोई भी helping verb नहीं लगाना। जैसे for example, किसने दरवाजा खोला, किसने दरवाजा खोला। अब हम नहीं बोलेंगे who did open the door, this is wrong, क्योंकि ये कौन से टेंस में लिखा हुआ है? पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो हम इसका इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? who opened the door, Open door. who opened the door। अगर सेंटेंस होता कौन दरवाजा खोलता है, व्हाट इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस? कौन दरवाजा खोलता है? Who opened the door? who Opens the door. who will Very open good. the- Who opens the door? Who opens the door? Because it is a present indefinite का sentence है, तो इसमें Yes. helping verb हम नहीं लेंगे। अगर sentence होता कौन दरवाजा खोलता है या किसने दरवाजा खोला है, किसने दरवाजा खोला है, इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे? Apply this Who rule. Apply who हाँ, who has opened the door? Opened the yes, door. who has opened the door। देखो who आ गया, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया, इधर हैज और हैव, लेकिन who के साथ हैज लगता है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया डोर, एंड देन द मेन वर्ब, who has opened the door, who has opened the door। ठीक है, ये मैंने सब हिंदी में लिखा हुआ है। whom किस लिए यूज होता है, व्हाट किस लिए, क्या कोई आपको इंफॉर्मेशन लेनी हो, व्हाट फॉर किसी रीजन के लिए, हुज होता है जब कोई ओनरशिप होता है। ये मार्कर किसका है, यह मार्कर किसका है, हुज मार्कर इज दिस। marker is this यह पेन किसका है, Whose pen is this? whose pen is this, whose pen is this, and always ends with the question mark। why आता है रीजन के लिए, why don't आता है मेकिंग अ सजेशन के लिए, when आता है टाइम के लिए, वेयर आता है कहाँ कोई प्लेस के लिए, विच आता है कोई चॉइस के लिए। अगर आपको कोई चॉइस करनी है तो देन यू हैव टू यूज विच। ठीक है, ये भी मैं शेयर कर दूंगी, सिंपल है। ऐसे ही हमारा हाउ होता है, हाउ, हाउ मच। अच्छा, हाउ मच और हाउ मैनी में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउ मच एंड हाउ मैनी? How many? much uncountable and हाँ। how many countable? हाउ Yes, sir. मैनी किस लिए, किसके लिए यूज होता है?
काउंटेबल काउंटेबल, जैसे इफ यू countable रीड द numbers. बुक्स, हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड? बुक्स Yes. को आप काउंट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई हाउ मेनी। लेकिन हाउ मच आता है अनकाउंटेबल, देखो ये भी मैंने लिख दिया है, हाउ मच आता है अनकाउंटेबल्स के लिए। अनकाउंटेबल्स का मतलब होता है जिनको यू कैन नॉट काउंट ऑन फिंगर्स, Fingers. देन यू हैव टू यूज हाउ मच मनी। हाउ मच मनी डू यू हैव? हाउ मच मनी डू यू हैव? अच्छा एक बार बताओ, मनी, MONEY, मनी के साथ क्या यूज करोगे? हाउ मच या हाउ मेनी? How much? हाउ मच। ठीक है, क्योंकि हम कभी भी नहीं बोलते एक मनी दे दिया मैंने तेरे को, 2 मनी दे दिया, 3 मनी दे दिया। वी डोंट स्पीक लाइक दिस बिकॉज मनी इज एन अनकाउंटेड। और अगर मेरे को कॉइन्स यूज करना हो, कॉइन्स, How many? हाउ मेनी, बिकॉज कॉइन्स हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। बाकी का सिंपल है, हाउ फॉर कितनी दूर, हाउ ऑफन कब कब, हाउ ओल्ड कितना पुराना, हाउ लॉन्ग कितना लंबा। For time also how much, na ma'am? सॉरी, For time. How much time? How much time? हाँ, हाउ मच टाइम, बिकॉज टाइम इज अगेन अनकाउंटेबल, यू कैन नॉट काउंट द टाइम, राइट? सो अच्छा चलो एक इसके असाइनमेंट करते हैं। चलो ये एक है, जरा एक बार जरा सा क्विकली एक बार देख लो, फिर हम वी विल डू। ये शर्ट किसकी है, फिर क्या हुआ, कौन उसकी मदद कर सकता है, आपको कितना समय लगेगा, आपको कौन सी फिल्म पसंद है? एक बार बना लो, कोई बात नहीं, आई एम गिविंग यू टाइम, बना लो, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। चलो डन। यह शर्ट किसकी है, सुप्रिया? Which बिलोंगिंगनेस है सुप्रिया, बिलोंगिंगनेस। shirt? किसकी? Which is your shirt? नहीं, देखो यह शर्ट किसकी है, ये हम बिलोंगिंगनेस की बात कर रहे हैं। तो बिलोंगिंगनेस के लिए कौन सा WH फैमिली का वर्ड यूज होता है? एनीवन? whose। जब भी बिलोंगिंगनेस की बात आएगी ना सुप्रिया, अभी वो तुम एक बार पढ़ना, गो थ्रू करना, तब तुम्हारे को समझ आ जाएगा। देखो whose मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, ओनरशिप के लिए, ओनरशिप के लिए। ये शर्ट किसकी है, whose shirt Is this? is this, helping वर्ब पहले आएगा, whose shirt is this, Yeah. whose Whose shirt is this। is this? श्रद्धा, फिर क्या हुआ, What happened after that? what happened, Happened after yes that. what happened, क्योंकि ये पास्ट का है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, what happened। What happened? ठीक है, कौन उसकी मदद कर सकता है, अपर्णा? Who will Who can help him or help her? Yes, you, who can help him or her, very good, who can help him or her। कनिष्का, आपको कितना समय लगेगा? अनम्यूट। How long will you take? How long will you take? How long will you take? Very nice. How long? कितना समय? How long? सुरेखा, आपको कौन सी फिल्म पसंद है? Which film do you like? Which film do you like? Which film do you like? अब हमने यहाँ पर चॉइस दे दिया, चॉइस दे दिया तो ये क्या आ जाएगा, which। ठीक है, डन। I will share this whole